Good morning, students. I hope you all are well at your home. So let's start today's class. Students, earlier I explained you average. What is average? You all know what is average. Average is equal to sum upon number of addends. जो भी हमारा सम दे रखा है उसको हम नंबर ऑफ एडेंड से जब डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है दैट इज कॉल्ड द एवरेज. सो वी हैव डन sum number 1 to 5. Now today we start sum number 6. Now sum number 6 is an elevator lift. Elevator means lift. An elevator can accommodate 12 adders. एक लिफ्ट जो है वो adders means जो बड़े लोग होते हैं उनको हम adders बोलते हैं. ठीक है. 18 years से जो above age वाले जो लोग होते हैं that all are called the adders. तो वो 12 एडल्ट्स को एकोमोडेट करती है, यानी 12 एडल्ट्स का वेट जो है वो एकोमोडेट करती है. अब वो क्या कह रहे हैं, हाउ मच वेट कैन इट टेक इफ द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट इज 65 kg. अब वो कह रहे हैं अगर एक एडल्ट का वेट 65 kg है और उस लिफ्ट में 12 एडल्ट्स जो है वो खड़े हो सकते हैं तो वो टोटल जो है वो कितना वेट जो है वो कितना हाउ मच वेट कैन इट टेक, अब वो कितना वेट जो है वो ले सकती है. अगर वन एडल्ट का वेट, ईच एडल्ट का वेट 65 kg है और 12 एडल्ट्स जो है उस लिफ्ट में खड़े हो सकते हैं तो कितने किलोग्राम वेट जो है वो एलिवेटर जो है लिफ्ट जो है वो कितने kg वेट ले सकता है. अब यहाँ पर हमें एवरेज नहीं बताना है, यहाँ पर एवरेज वेट दे रखा है. एवरेज वेट क्या है 65 kg. मीन्स एक पर्सन का वेट अगर 65 kg है तो हमको कितने एडल्ट्स का वेट बताना है 12 एडल्ट्स का. अगर वन एडल्ट 65 kg का है, एवरेज वेट है उसका 65 kg, तो हमें 12 एडल्ट्स का वेट बताना होगा. वही हमारा आंसर होगा. जो हमारा आंसर होगा उतने किलोग्राम वेट जो है वो एक एलिवेटर या एक लिफ्ट जो है वो ले सकती है. तो हम इसमें डिवाइड नहीं करेंगे. जब हमें एवरेज एक वेट निकालना होता है तब हम सम में से सम को जो है उसमें से नंबर ऑफ एडेंट्स से डिवाइड करते हैं. यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ एडेंट्स 12 हैं और यहाँ पर एवरेज वेट 65 kg है तो हमको टोटल वेट बताना है. ठीक है. अब जब हमें टोटल वेट बताना है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज वेट इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा एवरेज वेट निकालेंगे. कैसे निकलेगा, टोटल वेट ऑफ पीपल अपॉन टोटल वेट ऑफ पीपल अपॉन नंबर ऑफ एडल्ट्स. नंबर ऑफ एडल्ट्स, ये हमारा फॉर्मूला आता है एवरेज वेट निकालने का. टोटल वेट ऑफ पीपल अपॉन नंबर ऑफ एडल्ट्स. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा एवरेज वेट भी दे रखा है, नंबर ऑफ एडल्ट्स भी दे रखा है. हमको क्या बताना है, टोटल वेट. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल वेट इज इक्वल टू ये हमने टोटल वेट फाइंड आउट करना है तो टोटल वेट इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एडल्ट्स. एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एडल्ट्स. सो टोटल वेट इज इक्वल टू एवरेज वेट क्या है हमारा 65 kg मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने हैं 12. तो हमारा टोटल वेट क्या आ जाएगा, टोटल वेट यहाँ पर टोटल वेट लिख लीजिए. टोटल वेट इज इक्वल टू, अभी आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 6 जा 72 प्लस 6 78. ये हमारा आंसर आ गया 780 किलोग्राम. मींस अगर वन एडल्ट का वेट जो है वो 65 kg है एवरेज वेट हमारा, तो वो लिफ्ट जो है वो 12 एडल्ट्स को एकोमोडेट कर रही है.
12 एडल्ट्स को एकोमोडेट करेंगे तो 12 एडल्ट्स का वेट कितना हो गया, एवरेज वेट इज 65 एंड नंबर ऑफ एडल्ट्स इज इक्वल टू 12. So 65 multiplied by 12 is equal to 780 kg. So what is the answer? How much weight can it take? It takes 780 kilogram weight if the average weight of an adult is 65 kg. So the answer is 780 kilogram. हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपसे एवरेज पूछा गया है तो आप सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ एडल्ट्स, बट अगर एवरेज दे रखा है और टोटल वेट पूछा है तो एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एडल्ट्स इज इक्वल टू टोटल सम. So this is the answer. I hope you all are understand. So write down this question in your copy. Don't write in the book. So students, write down question number 7. Question number 7 is an amount of rupees 900 was collected in a donation box. यानी एक डोनेशन बॉक्स में जो है 900 रुपीज का जो अमाउंट है वो कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है. एक डोनेशन बॉक्स में 900 रुपीज जो है वो कलेक्ट हुए हैं. अब हमें यहाँ क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल. हमें उन लोगों के नंबर बताने हैं. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड, जिन्होंने डोनेट करा है उन पीपल का नंबर बताना है कि कितने लोगों ने वो 900 रुपीज डोनेट करे हैं. इफ द एवरेज डोनेशन इज ₹50, अगर एवरेज डोनेशन जो है, अगर एक पर्सन 50 रुपीज दे रहा है और 900 रुपीज हमारे डोनेशन बॉक्स में कलेक्ट हुए हैं, तो कितने पर्सन, कितने पीपल है, नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करना है कि कितने लोगों ने 50 रुपीज का अमाउंट पे किया है, जो टोटल 900 रुपीज हो गया है. अब यहाँ पर हमारा एवरेज भी एवरेज भी बता रखा है और हमारा टोटल अमाउंट भी बता रखा है. यहाँ पर हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ पीपल. तो वही हमारा सेम वही फॉर्मूला आएगा, एवरेज अमाउंट इज इक्वल टू, राइट डाउन द आंसर, एवरेज अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ पीपल. टोटल अमाउंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पीपल. अब हमें एवरेज अमाउंट बताने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पीपल. बट यहां पर हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ पीपल. तो नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइड बाई एवरेज अमाउंट. ये जो हमारा एवरेज अमाउंट है, अब हमको क्या करना है, इन तीनों में से नंबर ऑफ पीपल बताना है. तो नंबर ऑफ पीपल को हम बाहर ले लेंगे और टोटल अमाउंट डिवाइड बाई एवरेज अमाउंट. हम टोटल अमाउंट को एवरेज अमाउंट से डिवाइड कर लेंगे. तो हमारा आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट क्या है हमारा 900 रुपीज और एवरेज अमाउंट क्या है, कितना एवरेज दे रहे हैं, 50 रुपीज एवरेज दिया जा रहा है. तो ठीक है, ₹900 एंड ₹50. सो 0 से 0 कट हो गया. अब 5 को 90 से काटेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5. अब 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ऊपर से 0 उतारा 40 हो गया, 5 8 जा 40. तो हमारा आंसर क्या आया, 18. तो ये 18 पीपल जो हैं, यानी 50 रुपीज अगर एवरेज अमाउंट है तो 900 रुपीज का अमाउंट कितने पीपल दे रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 18. यानी 18 50 जा 900. आप 18 को 50 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा आपका 900. यानी 900 रुपीज का अमाउंट जो है वो 18 पीपल दे रहे हैं. सो आंसर इज 18 पीपल. सो यू विल अंडरस्टैंड. Now write down answer number 7 in your notebook. So students, question number
number 8 is your homework. I will explain you this question and you do this question in homework in your notebook. Now the sum is the meteorological department recorded the following maximum temperature at a hill station in a week. एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो एक हिल स्टेशन का 1 वीक का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करा है. कोई भी हिल स्टेशन आप समझ लीजिए, वहां पर मंडे का टेम्परेचर है 18 डिग्री, ट्यूसडे जो है 20 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे 22 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे 20 डिग्री सेल्सियस, फ्राइडे 19 डिग्री सेल्सियस, सैटरडे 18 डिग्री सेल्सियस एंड संडे 16 डिग्री सेल्सियस. ये मैक्सिमम टेम्परेचर आपका दे रखा है. अब इसके 3 क्वेश्चंस हैं ए, बी एंड सी. आपको तीनों का आंसर देना है. ध्यान से समझ लीजिए इसको कैसे करना है. फर्स्ट है आपका फाइंड द एवरेज डेली टेम्परेचर एट द हिल स्टेशन. आपको पहले डेली का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर हिल स्टेशन का नोट कर बताना है. इसमें आप क्या करेंगे, मंडे से लेकर संडे तक के जितने टेम्परेचर है इन सबको आप प्लस कर लीजिएगा. प्लस करके जो आंसर आएगा, तो हाउ मेनी डेज इन अ वीक, वीक के में 7 डेज है, ये आप काउंट कर लीजिए कितने डेज हैं. तो सम अपॉन नंबर ऑफ एडेड्स, सम में आप इन 7 डेज का टेम्परेचर प्लस कर देंगे और अपॉन मतलब 7 से उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 डेज हैं. अब वो जो आपका आंसर आएगा वो आपका होगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ हिल स्टेशन इन ए वीक. वो आप आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा कि क्या आंसर है. वो पूछ रहे हैं एवरेज टेम्परेचर जो भी आएगा वो लिख के आगे लिख दीजिएगा इतने डिग्री सेल्सियस. अब बी का आंसर है, बी है हाउ मेनी डेज वर वार्मर देन द एवरेज टेम्परेचर. जो आपका ए का आंसर आया है, जो भी आया आंसर, अब वो कह रहे हैं उस आंसर को देखते हुए आपको बी का आंसर बताना है कि कितने डेज जो है वो एवरेज टेम्परेचर से वार्मर है, ज्यादा है. इसमें आपको काउंटिंग लिखनी है, 1 डे की, 2 डेज की, 3 डेज या 4 डेज. उनका नाम नहीं लिखना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. हाउ मेनी डेज, सिर्फ डेज के नंबर लिखने हैं, 1 डे है कि 2 डेज है या 3 डेज है, जिनका टेम्परेचर वार्मर मींस ज्यादा है एवरेज टेम्परेचर से, ए वाले आंसर से जिसका ज्यादा है. ठीक है, इसी के आगे इसका आप आंसर लिख देंगे. फिर सी का आंसर है विच डेज आर कूलर देन द एवरेज टेम्परेचर. अब जो ए का जो आपका आंसर है एवरेज टेम्परेचर, अब वो कह रहे हैं कौन, विच डेज, यहाँ पर डेज के नाम लिखने हैं. हाउ मेनी डेज में काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3, और विच डेज यानी कौन कौन से डेज जो है वो एवरेज टेम्परेचर से कूलर है यानी ठंडे हैं, यानी उनका टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से कम है. तो आप उन डेज का नाम लिखेंगे. मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे, या ज्यादा है एक से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी है जो एवरेज टेम्परेचर से कम है. बी में आपको एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा का नाम बताना है 1 2 3, उसमें आपको काउंटिंग लिखनी है. और सी वाले में आपको विच में, विच का मतलब उनका नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. हाउ मेनी में मतलब आता है काउंटिंग. समझ गए आप? मैंने आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है. अब ये क्वेश्चन यू डू yourself this question in your notebook. So students, this is all for today. Now thank you and have a nice day.